एक आत्मज्ञानी पुरुष के जीवन की एक कथा है। जब वे एक गांव में आए और उन्होंने एक वृक्ष के नीचे कुछ लोगों को बड़े उदास देखा, बड़े परेशान देखा, बड़े दीन और दुर्बल देखा। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम पर कौन सी विपदा आ गई? उन लोगों ने कहा, हम पर बड़ी विपदा आई। हम लोग बहुत घबराए हुए हैं। हमने बड़े पाप किए हैं और हम नरक से डर रहे हैं। हम थर थर कांप रहे हैं और मरने के दिन करीब आ रहे हैं, इसीलिए हमें चैन नहीं है। उन लोगों की बात सुनी तब वह ज्ञानी पुरुष और आगे बढ़े। तभी एक वृक्ष के नीचे उन्होंने कुछ और लोगों को बैठे देखा। वे बड़े आशा से भरे बैठे थे, लेकिन उनके आशा में भी भय था और उन्होंने बड़ी तपस्या की, उपवास किए थे, धूप में शरीर को गलाया और सताया था, सूख के हड्डियां हो गए थे। ज्ञानी पुरुष ने पूछा कि तुम पर कौन सी विपदा पड़ी है? उन्होंने कहा कि हम स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। नरक का भय है, नरक का भय है तो हम स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। हम पुण्य अर्जन कर रहे हैं, मगर फिर भी डर लगता है कहीं चूक तो ना जाएंगे। सब दाव पर लगा दिया है, जीवन भी दाव पर लगा दिया, लेकिन स्वर्ग तो लेकर रहेंगे, अंत में पहुँच कर रहेंगे। मगर उसी चिंता में हम परेशान भी हैं और तनाव भी मन में बना हुआ है। तब वह ज्ञानी पुरुष और आगे बढ़े। उन्होंने एक तीसरे वृक्ष के नीचे कुछ और लोगों को बैठे देखा जो बड़े मस्त थे। उनकी हालत बिल्कुल अलग थी, जो ना तो नरक से घबराए हुए लोग थे और ना ही स्वर्ग के लोभ से भरे हुए लोग थे। वे बड़े मस्त थे। वे गीत गुनगुना रहे थे, नाच रहे थे, आनंद मग्न थे। ज्ञानी पुरुष ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? तुम बड़े खुश हो, तुम पर कोई विपत्ति तो नहीं आई? तब उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि हमने जान लिया है कि ना स्वर्ग है और ना नर्क है। सब मन का खेल है। सुख और दुख दोनों ही मन की धारणाएं हैं। दुख का आत्यंतिक रूप नर्क है और सुख का आत्यंतिक रूप स्वर्ग है। सुख और दुख दोनों मन के हैं। स्वर्ग और नर्क भी दोनों मन में ही बसे हैं। ऐसा जो जान लेता है कि सभी द्वंद्व मन के हैं, वही मुक्त है। जब तुम जीवन में आश्रय रहित होकर शांत हो जाते हो, तभी तुम्हारी सभी भ्रांति शांत हो जाती है। जब तुम यह जान जाते हो कि अब मेरा कोई आश्रय नहीं है, अब मैं किसी आशा के सहारे नहीं जी रहा, और जब तुम इस आशा में नहीं जीते हो, और जब आशा नहीं होती है तो कभी निराशा भी नहीं होती है। जिसने इस बात को जान लिया वही मुक्त हो जाता है। ध्यान रखना, यह संसार है तुम्हारे पास, यह तुम में स्थित है और तुम इसमें स्थित हो। मगर तुम जीवन में ऐसे जीने लगते हो जब तुम ना तो संसार को छूते हो और ना ही संसार तुम्हें छुपाता है। तुम ऐसे गुजर जाते हो जैसे कि अस्पर्शित कोरे के कोरे ही रह जाते हो। ऐसे गुजरने का ढंग ही तुम्हारे जीवन में साक्षी भाव लाता है। ऐसे ढंग में जीने का नाम ही साक्षी है।